स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि काइनेटिक थ्योरी की बेस पर हम देखेंगे कि प्रेशर जो है वो गैस का एक्चुअली जो है वो काइनेटिक थ्योरी उसको किस तरह से डिफाइन करती है। तो यहाँ पे फिर हम जो है एक अरेंजमेंट ले लेते हैं। अरेंजमेंट हमारे पास इस किस्म की है कि एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और इन गैस मॉलिक्यूल्स को जो है वो हम आइडियल सपोज करते हैं, यानी कि आइडियल गैस है हमारे पास। और यहाँ पे जो हमारे पास ये क्यूबिकल बॉक्स है ABCDEFG, ठीक है, और H। तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है मूव कर रहे हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की हम बात करें, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि वो हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर हर एक मॉलिक्यूल का मैस जो है, यहाँ पे हम मैस ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल जो है आइडेंटिकल है, एक जैसा है, तो उसका मैस भी जो है वो एक, हर एक का मैस भी फिर एक जितना ही होगा, ठीक है। मैस ऑफ ईच मॉलिक्यूल जो है वो फिर हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब इनमें से कोई एक मॉलिक्यूल जो है वो ले लेते हैं और उसकी हम देखते हैं कि वो एक्स वाई जी डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो कंटेनर में या इस बॉक्स में रेंडमली मूव करेंगे, ठीक है। तो फिर तीनों डायरेक्शंस में मूव करेगा, तो तीनों डायरेक्शंस में उसकी वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल और इसको हमने ये वेलोसिटी जो है ये हमने कहा कि तीनों डायरेक्शंस में जो है मूव करेगा। तो फिर वेलोसिटी को उसकी इस वेलोसिटी को तीनों एक्सिस के कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है v1x, वन का मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। v1x भी होगी, v1y भी होगी और इसी तरह से v1z भी होगी, ठीक है। तीनों एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी होगी। तो अब सबसे पहले तो सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है हम उसकी मोशन डिस्कस करते हैं। और टोटल जो इस बॉक्स के जो सारी साइडें हैं, हर साइड की लेंथ जो है वो L है, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट की हुई है। स्मॉल L लेंथ जो है वो हर साइड पे स्मॉल L लेंथ बनती है, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल अगर जो है वो मूव करता हुआ, इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे लिख लेते हैं, मूव कर रहा है, इनिशियल मोमेंटम है उसका कोई एक, इनिशियल मोमेंटम सॉरी मोमेंटम मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम उसका जो है वो, क्योंकि मोमेंटम mv से रिप्रेजेंट करते हैं, मैस जो है उसका m ही होगा जितना बाकी मॉलिक्यूल्स का मैस है हर एक मॉलिक्यूल का। और वेलोसिटी उसकी जो है वो, क्योंकि x डायरेक्शन में हम डिफाइन कर रहे हैं, तो फिर x डायरेक्शन में उसका जो इनिशियल मोमेंटम है उसकी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में फिर v1x होगी, ठीक है। और एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है और फिर ये मूव करता हुआ स्ट्राइक करता है फेस ABCD से, ठीक है, ABCD से स्ट्राइक करता है। और जो कोलिजन है इसको हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। काइनेटिक थ्योरी हमें यही कहती है कि वॉल्स के दरमियान में कोलिजन, कंटेनर की वॉल के साथ कोलिजन या मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है वो जस्ट डायरेक्शन रिवर्ट्स करेगी, जस्ट डायरेक्शन जो है उसकी रिवर्ट्स होगी और मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होगी। तो फिर फाइनल मोमेंटम की अगर हम बात करें, यानी कि कोलिजन के बाद उसका मोमेंटम जो चेंज हुआ है, तो उसमें जस्ट जो है वो डायरेक्शन चेंज हुई है उसके मोमेंटम की, और वो उसकी वजह है वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज। तो हमने कहा कि वेलोसिटी जो है उसकी रिवर्स हुई है, तो रिवर्स वेलोसिटी हुई है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में अब वो मूव कर रहा है, तो माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे एम, जो वेलोसिटी है यानी कि जो मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम mv1x के वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो वही है, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स है जिसको हमने नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब इस दौरान में जो मॉलिक्यूल है ये फेस ABCD से कोलाइड करके फेस EFGH की तरफ मूव करता है और यहाँ से कोलाइड करके फिर वापस आता है। तो इसका मतलब है कि उसने टोटल डिस्टेंस 2L कवर किया है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस जो कि उसने कवर किया है। और ये हमने कहा कि ये टोटल डिस्टेंस जो है उसका 2L है। और फिर चेंज इन मोमेंटम सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका मोमेंटम क्योंकि चेंज हुआ है, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कुछ आ रहे हैं हमारे पास। तो चेंज इन मोमेंटम अगर हम चेक करना चाहें यहाँ पे फिर,
तो हम मोमेंटम को चेंज इन मोमेंटम मोमेंटम तो हम फिर जो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम है इनकी मदद से चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे। चेंज मोमेंटम तो चेंज हम फाइंड आउट करते हैं फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास है स्टूडेंट्स माइनस एम वी वन एक्स, और माइनस इनिशियल क्वांटिटी जो है वो भी हमारे पास एम वी वन एक्स है। तो अब हम देख रहे हैं कि साइन सेम है तो एडिशन होगी, तो माइनस टू एम वी वन एक्स हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा वी वन एक्स। ठीक है, तो इस चेंज इन मोमेंटम को मैं डेल्टा पी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और इसको इक्वेशन वन कह देते हैं। ठीक है, अब ये जो मोमेंटम चेंज हुआ है जिस इस दौरान में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है जिसको हमने 2L से रिप्रेजेंट किया है, तो इसको हम इस डिस्टेंस कवर्ड में जितना उसने टाइम लिया है डिस्टेंस कवर करने में वो डिस्कस करेंगे। तो टाइम हम जानते हैं कि वेलोसिटी की अगर हम बात करें v1x जो है ये फिर हमारे पास इक्वल होनी चाहिए टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो टाइम को अगर हम वेलोसिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो फिर टाइम टेकन जो डेल्टा टी है ये जो है वो v1x से रिप्लेस हो जाएगा और हमारे पास डेल्टा टी जो है आ जाएगा 2L ओवर v1x। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ मैं। तो ये हमारे पास आ गया टाइम टेकन। अच्छा, अब हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी से, यानी कि चेंज इन मोमेंटम जो है इसको टाइम टेकन से डिवाइड कर दें तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाता है। और डेल्टा पी हमारे पास स्टूडेंट्स आया है माइनस टू एम वी वन एक्स, और फिर डेल्टा टी जो है ये क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो इसकी जो वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में निकाली है इसको रिवर्स करेंगे, यानी कि इसको जो है वो उल्टा के पुट करेंगे। यहाँ पे v1x जो है वो ऊपर आ जाएगा और 2L जो है वो नीचे आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि एक तो 2 से कैंसल आउट हो जाएगा और फिर v1x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एम वी वन एक्स जो है ये इसमें यहाँ पे है v1x का स्केयर हो जाएगा, यहाँ पे v1x मल्टीप्लाई होकर v1x का स्केयर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय l आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ गया। इसको इक्वेशन 3 कर देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स है, यानी कि डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी जो है ये अप्लाइड फोर्स के बराबर है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली वॉल ने फोर्स अप्लाई की मॉलिक्यूल पे जिसकी वजह से उसका मोमेंटम चेंज हुआ, तो ये चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ऑफ वॉल होगी। ठीक है, अप्लाइड फोर्स ऑफ वॉल ऑन मॉलिक्यूल यहाँ पे लिख लेते हैं अप्लाइड फोर्स ऑफ वॉल ऑन मॉलिक्यूल। तो हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल भी फिर इतनी ही फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा एक्शन रिएक्शन के लॉ के मुताबिक। तो यहाँ पे फिर हम जो है वो देखते हैं कि फिर हमारे पास अप्लाइड फोर्स, अगर ये वाली अप्लाइड फोर्स जो कि एक्स डायरेक्शन में है इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ F1x से, और ये मॉलिक्यूल पे एक्चुअली अप्लाई हो रही है तो मॉलिक्यूल इतनी ही रिवर्स फोर्स अप्लाई करेगा। अच्छा, तो यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, और इसको F1x की बजाय सिंपली जो है वो मैं F से रिप्रेजेंट कर दूं ताकि क्लियर रहे कि ये वॉल की फोर्स है, और जो मॉलिक्यूल फोर्स अप्लाई करेगा वॉल पे वो इसके अपोजिट होगी, यानी कि मॉलिक्यूल जो कि x डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है वॉल पे F1x वो होगी माइनस F के इक्वल, और इस तरह से ये माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मॉलिक्यूल ने जो फोर्स अप्लाई की है वॉल पे वो फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं F1x इज इक्वल टू माइनस, और डेल्टा पी और डेल्टा टी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि हमारे पास आ रही है माइनस एम वी वन एक्स स्क्वायर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो हम जो है फाइंड आउट कर चुके हैं और ये हमारे पास आ रहा है। तो इस तरह से नेगेटिव साइन जो है मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से F1x जो है ये हमारे पास आ जाएगी mv1x स्क्वायर ओवर l। ठीक है, तो ये फोर्स जो है मॉलिक्यूल अप्लाई करेगा, ये क्वेश्चन हमारे पास फोर्स है 4 है, और यहाँ पे लिख लेते हैं फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल
फोर्स होगी जो उसने एक्स एक्सिस के अलोंग वॉल पे अप्लाई की है। और हम जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इस तरह से एक्चुअली मॉलिक्यूल्स की यही फोर्स जो है वॉल के पर यूनिट एरिया पे जो अप्लाई हो रही है वो ही प्रेशर प्रोड्यूस करेगी। तो ये तो हमने एक मॉलिक्यूल की फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखी है। अगर हम टोटल फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग फाइंड आउट करना चाहें तो सारे मॉलिक्यूल की फोर्सेस को हमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है एक्चुअली उनको एड अप करना पड़ेगा, यानी कि F1x एफ एक्स इज इक्वल टू F1x प्लस F2x, ये सेकंड मॉलिक्यूल की वजह से होगी, इसी तरह से प्लस F3x, और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो n तक जो है वो हमें n फोर्सेस तक एड अप करना पड़ेगा, Fnx। तो ये फिर हमें x एक्सिस के लॉन्ग जो है वो टोटल फोर्स ये इक्वेशन देगी। और फिर जो है वो हम देखेंगे कि इसी तरह से बाकी एक्सिस के लॉन्ग भी फोर्सेस अप्लाई होंगी तो टोटल प्रेशर हम फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। और कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में।